जय माता रानी की। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है जबकि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मैंने मूंगफली के दाने छुड़ाए थे तो उसके ये छिलके हैं। और रात हो गया था इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था, यहीं पे छोड़ दिया था कि सुबह जब झाड़ू लगाएंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, फिर और जगह हम झाड़ू लगाएंगे। नहीं तो अगर इसको लेके चलेंगे तो ये बहुत परेशान करेगा, बहुत फैलेगा। इसलिए पहले इसको उठा के और डस्टबिन में रख देते हैं, फिर उसके बाद में और जगह झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत फैलता है, हल्का होता है इस वजह से। उसके बाद में झाड़ू वाड़ू, सबसे पहला काम तो झाड़ू होती है। उसके बाद में किचन में आके और मैंने इधर एक तरफ सब्ज़ी छौंक दिया है क्योंकि बच्चों की जानी है स्कूल, और एक तरफ मैं रोटी के लिए आटा लगा रही हूँ। और नवरात्रि चल रही है, इस वजह से सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इनको स्कूल भेजने के लिए सबसे पहले जल्दी होती है, क्योंकि ये जब चले जाएंगे स्कूल तभी हम पूजा पाठ कर पाएंगे। नहीं तो ये जब तक रहेंगे तब तक तो एक दूसरे की लड़ाई ही करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी परी तैयार हो गई और स्कूल जाने लग गई, और ये स्कूल चली गई। अब इसका भाई थोड़ी देर बाद में जाएगा, मतलब 2-4-10 मिनट के बाद में ही जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने नमक वाली खाने बनाए थे ना, तो इसको पहले अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी अंदर बाहर चूल्हे को। उसके बाद में मैं इसमें दूध वगैरह या चाय वगैरह बनाऊँगी इसके पापा के लिए, क्योंकि उनका व्रत है। और मैंने अभी दूसरा चूल्हा या कुछ लिया नहीं है, तब तक मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा जब ले लूँगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब कुछ करने के बाद नहाने गई थी, नहा के आई तो एक तरफ मैंने रखा है दूध और एक तरफ रखा है साबूदाना। साबूदाना की खिचड़ी मैं बना रही हूँ आज भोग में, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के माता रानी भी बोर हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आज कुछ अलग उनको टेस्ट कराते हैं। तो आज मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ। और ये मैं नहा वहा के आ गई हूँ, अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हुआ है। और अभी बज रहे होंगे आप 8 बज रहे होंगे या 8:15 हो रहे होंगे, क्योंकि मेरा 9:30 तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जा रहा है आजकल, मतलब बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जा रहा है। तो उस बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं सो भी लेती हूँ परी को लाने से। और इसके पापा है तो इसके पापा ही जाते हैं लाने के लिए, भी कोई दिक्कत नहीं होती है, स्कूटी से चले जाते हैं वो जल्दी से। और मैं अपना काम करती हूँ जो करना होता है। उनके लिए दिन में खाना वगैरह बनाना होता है। ये खाना बनाने वाली एक बहुत बड़ी होमवर्क है। 3 टाइम खाना बनाओ और खाओ। ये हमारी खीर बन के रेडी हो गई। अब मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले माता रानी के लिए। उसके बाद में ढक के मैं रख दूँगी, तो इसके पापा जब पूजा वूजा कर लेंगे, चाय वगैरह पी लेते हैं, तो एक टाइम खाते हैं। जो भी खाना होता है एक बार खा लेते हैं। और नमक वाला तो वो खाते नहीं है, इसलिए नमक वाले हमारे बनते भी नहीं है। सेंधा नमक भी नहीं बनता है, बस फलाहार पे ही रहते हैं 9 दिन। मैं भी जब करती थी तो ऐसे ही फलाहार पे ही रहते थे, मतलब फल वगैरह खाते थे लेकिन नमक नहीं खाते थे। तो ज़्यादातर हम मूंगफली और किशमिश, ये 2 चीज़ें हमारे घर में ज़्यादा यूज होती है अगर हम व्रत है तो। और यहाँ पे मैं सूरज भगवान को जल देना भूल गई थी, तो मैं देर की आ गई। और इसके पापा तब तक सारे बर्तन वर्तन थे उसको साफ़ कर दिए, और हम अपने मंदिर को सजा रहे हैं फूलों से। और आप लोग कमेंट करके बताना मेरी मंदिर कैसी लग रही है। अभी जब पूरी तरह से अच्छे से जितने भी भगवान हैं, मैंने अभी ऑर्डर दे रखा है भगवान जी की मूर्ति के लिए, तो देखिए कब तक मिल जाता है। उन्होंने तो बोला है कि दिवाली से पहले आपको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अब ख़रीदने जाओ तो फिर क्या होता है ना उसमें कि कोई फ़ोटो का मिल जाता है, कोई किसी भी चीज़ का मिल जाता है। तो मैंने जहाँ से ये दुर्गा माता की मूर्ति लिया था, उनसे ही मैंने बोला कि भैया मेरे लिए और सारे चीज़ भी, और सारे भगवान जी की मूर्ति भी इसी में पत्थर वाला ही चाहिए, आप ज़रा बनवा देना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बनवा दूँगा। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद में मैं आई थी बाज़ार, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत पूजे के सामान भी लेनी थी और कुछ मंदिर के लिए भी सामान लेनी थी, क्योंकि
अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें दुकानदार क्या करते हैं, अंदर रख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो मिल नहीं पाती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नवरात्र चल रहा है तो हमें हर चीज़ मिल सकता है। लेकिन आजकल भी बहुत आनाकानी करते हैं, दुकानदार दिखाते ही नहीं है, क्योंकि दुकान पे इतनी भीड़ होती है, दिखाए तो किसको दिखाए। तो जो पहले आता है उसको दिखाते, चिल्लाते रहो, फिर वो दिखाएंगे। बाज़ार से आने के बाद में थक गई थी, फिर मैं लेट गई थी और ये शाम हो गया है। तो ये खा रही साबूदाना की खीर। और यहाँ पे मैं इसकी आवाज़ थी, लेकिन इसके पापा फ़ोन देख रहे थे तो उसका भी आवाज़ रिकॉर्ड था, तो इस वजह से मुझे म्यूट करके फिर से आवाज़ डालनी पड़ी थी। यहाँ पे ये बोल रही थी, मम्मी पापा आवाज़ आपके फ़ोन में जाएगी आवाज़। और ये माता रानी के लिए मैंने चुन्नी वगैरह लिया था। जो जो चीज़ें याद आ रही हैं वो चीज़ें ले रही हूँ। और एक बाथरूम स्टैंड थी, अब देखते हैं कहाँ लगाएंगे। और ये साबूदानी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसको ले लिया, बहुत सुंदर लगी। और हम बाहर जाएं और डब्बा ना ख़रीदे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम जाते हैं बाहर तो मतलब और कुछ नहीं लेना है तो 2 डब्बे ले लो, 4 डब्बे ले लो। पता नहीं इसके पापा बोलते हैं डब्बा का क्या दुकान लगाओगी। पता नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रख ही सकते हैं, और मतलब रख ही देते हैं, समझ में नहीं आता है इतना सारे सामान कहाँ रखते हैं। और ये मैंने लिया है रामदाना व्रत में खाने के लिए, क्योंकि इनका भी व्रत रहेगा अष्टमी को और मेरा भी रहेगा। इनका तो 9 दिन रहता है, मेरा अष्टमी को रहेगा, इसलिए। और मैं गई थी जो जिस सामान के लिए वो मिला नहीं, लेकिन मैंने एक ये लोटा लेके आई हूँ। और ये भोग लगाने के लिए गिलास है, और ये छोटे छोटे कटोरी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे दिख रहा है वो चीज़ें मैं ले रही हूँ। जो नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको धीरे धीरे अपना लाते रहूँगी। देखते हैं दिवाली तक मिल जाता है कि नहीं मिलता है। और ये दिए के नीचे रखने के लिए है, क्योंकि तेल उल टपकता है दिया से, इसलिए। तो ये सारी मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। और ये एक आयुष के लिए टी शर्ट लेके आई हूँ, क्योंकि अच्छा लग जाता है तो ले लेते हैं। और ये आयुष के लिए कुछ लेके आए और परी के लिए ना लेके आए, तो घर में तो जीने नहीं देगी ये महारानी। तो इसलिए उसके लिए एक बुक लाई थी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, राइटिंग बच्ची के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी जितने भी बाज़ार थी, नहीं एक ये छूट गई थी, ये मैंने अपने लिए सैंडल लिया था। इसमें बहुत सारे कलर भी थे, लेकिन मेरे को ये वाली ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे पैर में, तो मैंने ये ले लिया। तो चलिए, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।